मुसलमानों ने एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण काम किया है कि उन्होंने ये फैसला किया कि हम जो है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो जन्मदिन है उसको नहीं मनाकर उसका पैसा जो है वहाँ भेजेंगे। ये बहुत अच्छी बात है और हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से भी अब जल्दी ही ऐलान करने वाले हैं, क्योंकि देखिए बाढ़ के समय तो पानी भर जाता है, वो निकल जाता है, लेकिन उसके बाद जो रिहेबिलिटेशन का काम शुरू होता है उसमें बहुत ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ती है। और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस मौके पर केंद्र सरकार की तरफ से कोई ऐलान नहीं होता है, कोई बात नहीं होती है। भाई एक आपका प्रांत जो है बुरी तरह से मुतासिर है, बुरी तरह से अफेक्टेड है, तो आगे बढ़कर केंद्र सरकार को आगे बढ़ना चाहिए। अब ये बात कि चूंकि आपकी सरकार नहीं है वहां पे और दूसरी सरकार है, आम आदमी पार्टी सरकार है, इसलिए आप आगे बढ़ के ऐलान नहीं कर रहे हैं। और फिर हम ये महसूस करते हैं कि अभी प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को जो है लाल किले से बड़ा यानी भाषण दिया कि आरएसएस जो है एक बहुत बड़ी संस्था है और बहुत एनजीओ है और बहुत काम कर रही है सोशल पे। तो आरएसएस ने क्यों ऐलान नहीं किया? आरएसएस ने क्यों आगे बढ़ के कहा भाई पंजाब के ऊपर आफत आई है, हम आगे बढ़कर योगदान करते हैं? अगर आप एक एनजीओ है तो आपको भी आगे आना चाहिए था। तो मैं ये समझता हूँ कि ठीक है, इस वक्त में हर समुदाय की ये जरूरत है कि वो आगे बढ़कर हमारे पंजाब के भाइयों को सपोर्ट करे, उनकी हर तरह से उनको मदद पहुंचाने की कोशिश करे। और अब असल में जब रिहेबिलिटेशन का काम शुरू होगा वो असल काम है। तो ये खाने पीने की समुदाय जो दिया है लोगों ने, ये तो ठीक है, वक्ती तौर पर जरूरत थी, पूरा हो गया, लेकिन अब रिहेबिलिटेशन काम में भी लोगों को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और हम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड की तरफ से भी फौरन ही ऐलान करने वाले हैं कि पूरे देश के अंदर से मुसलमानों को इसमें योगदान। लेकिन सर जिन मस्जिद मदरसों को बदनाम किया जाता था, इस आफत में सबसे पहले दरवाजे उन्होंने खोले और सबसे पहले मदद उन्होंने पहुंचाई। देखिए इससे पहले भी आपको मालूम होना चाहिए कि जब कोविड के अंदर जो माइग्रेंट वर्कर वापस लौट रहे थे आपके पंजाब से, हरियाणा से या उधर केरल से, बॉम्बे से, तो रास्ते रास्ते में लंगर लगाए थे मुसलमानों ने और उनकी मदद की थी। या पीड़ित के जो लोग मर गए उनको आगे बढ़कर उनके जो लास्ट राइट थे वो भी करने की कोशिश की थी। तो बहरहाल देखिए मुसलमानों के अंदर ये एंगल तो पाया जाता है और उनका मजहब उनसे कहता है कि आफत में किसी पर भी आफत आ जाए उसको आगे बढ़ के मदद करनी चाहिए। तो ये इंसानियत की तकाजा भी है। और लोग बदनाम करते हैं उन्हें शर्म आएगी? अब सर देखिए उनको कभी शर्म नहीं आने वाली है, वो तो करते रहेंगे अपना काम। वो तो उनका एजेंडा है कि देश को तोड़ो, देश के अंदर जो है नफरत पैदा करो, देश के अंदर उन्माद पैदा करो, लोगों के अंदर झगड़ा डालो। जो लोग इस काम में लगे हुए हैं उनको किसी चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर मेवात ने इतनी बड़ी पहल दिखाई और आज हर कोई मेवात का शुक्रिया अदा कर रहा है, तो कैसे देखते हैं सर? मेवात को तो हमेशा बदनाम के तौर पर देखा गया है। देखिए मेवात एक ऐसा इलाका है जहाँ पे मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, संख्या ज्यादा है, लेकिन वो बहुत यानी सच्चर कमेटी ने भी बताया था कि वो तालीम के एतबार से एजुकेशन में बहुत पिछड़े हुए हैं, सामाजिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, आर्थिक तौर पर पिछड़े हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो उन्होंने हिस्सेदारी ली है इसमें, जो आगे बढ़कर कंट्रीब्यूट किया है, वो बहुत ही एग्जाम्पलरी है, उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। सर ऐसे जब आपदाएं आती हैं, आफत आती है देश पे, तो मोदी जी का कोई रिएक्शन, जिस प्रकार से आपने भी कहा पंजाब को लेकर, क्या भेदभाव कर रही है केंद्र सरकार? भेदभाव तो करती है केंद्र सरकार। देखिए अगर यही चीज कल कहीं और होती, बीजेपी के रूल्ड स्टेट में होती, तो आप देखिए कितना पूरा खजाना खुल जाता। लेकिन चूंकि पंजाब में आई है, वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसलिए आप उस पर एक दो शब्द भी नहीं कहने को तैयार है। सहायता देना तो दूर की बात है, आप सहानुभूति भी नहीं जुटा रहे उनके साथ। पर सर सरदार जो सिख होती है कौम, वो सबकी मदद करती है, पूरी दुनिया में मदद करती है। अगर आज इस पे आफत आई है तो क्या सरकार को आगे बढ़कर नहीं आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल आना चाहिए। देखिए सरदारों के अंदर भी ये बात पाई जाती है, वो लंगर लगाते हैं, वो लोगों को सहायता पहुंचाते हैं, किसी पे भी परेशानी आती है तो आगे बढ़ के अपना रोल प्ले करते हैं। तो अगर आज उन पे आफत आई है तो हमको सबको आगे बढ़ के काम करना चाहिए। मुझे अफसोस की बात ये कहनी पड़ता है कि केंद्रीय सरकार का जो रोल था उन्होंने इसको पूरा नहीं किया। मोदी जी अफगानिस्तान के लिए सहायता दे देते हैं, श्रीलंका के लिए, नेपाल के लिए, लेकिन पंजाब के लिए अभी तक उन्होंने खजाने का मुंह नहीं खोला है। देखिए मोदी जी का एक इंटरनेशनल वो है, आउटलुक है कि बाहर के दुनिया में मेरी छवि अच्छी बने, देश में चाहे कुछ भी हो रहा हो। एक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ मुसलसल बोलते रहते हैं, अब सिखों के ताल्लुक से बोलना शुरू किया है, और यहाँ देश के अंदर उनकी इमेज सही हो, देश में सब लोगों के साथ भेदभाव नहीं किया जाए, इसकी परवाह नहीं उनको। इंटरनेशनल सतह के ऊपर मेरी एक इमेज बननी चाहिए, इसलिए वो देख रहे हैं कि आप पूरे देश के अंदर जब भी बाहर जाते हैं तो क्या कुछ होता है, कितना पैसा खर्च होता है। भाई जरूरत इस बात की है कि अब लोगों की सेवा करने के लिए क्यों नहीं पहुंच रहे हैं आप पंजाब में? आप वहां क्यों नहीं जाके अपना कर्तव्य निभा रहे?
तो ये असल सिर्फ समाज को बांटना, घृणा पैदा करना, नफरत पैदा करना, यही एक एजेंडा वहाँ पे। देश के गुरुद्वारे खुले हुए हैं, मस्जिद खुली है, मदरसे खुले हैं उनकी सहायता के लिए। ये जिम्मेदारी खास तौर से जो धार्मिक संस्थाएं हैं या धार्मिक लोग हैं, उनकी जिम्मेदारी बहुत ज्यादा बढ़ती है। मंदिर हो, मस्जिद हो, उनके पास भी जो चंदा आता है उसको भी उन्होंने आगे बढ़ के देना चाहिए। तो ये इसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए किस समुदाय के साथ में आया और किस पे आफत आई है। हमारे देश के लोग हैं, देशवासी हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सब देश के रहने वाले लोग हैं। किसी पर भी आफत आई है, हमको आगे बढ़कर उसकी सहायता करनी पहली बार ऐसा देखा गया है कि सिख को रोते हुए उसके आंसू आ रहे हैं, भावुक हो रहे हैं, इतनी बड़ी आफत है। आफत तो है भाई, किसी के पूरा जो प्रॉपर्टी थी, जो उसने असेट थे, वो सब डूब गए, पानी में बह गए, बड़ी तादाद में लोग बह गए। तो देखिए सिखों पर तो 1984 में भी आफत आई थी, लेकिन वो आफत मैनमेड थी। ये जो है कुदरती है। तो कुदरती आफत में तो सबसे बड़ा रोल होता है गवर्नमेंट का, सबसे बड़ा रोल होता है कि वो आगे बढ़कर सहायता पहुंचाए, सहायता करे और आश्वासन दे कि हम आपको खड़ा करेंगे दोबारा। तो ये चीज नहीं हो रही है, गलत हो रहा है। कभी देखा नहीं गया सिख को इतना। नहीं तो उसकी वजह ये है ना कि जब उसका पूरा सरमाया डूब जाए, पूरी जो कुछ भी कमाई थी जिंदगी भर की, वो हाथ से निकल जाए, तो उसके बाद भावुक होना ही हो। जो सरकारों को क्या करना चाहिए सर इनके लिए? देखिए, मैं ये कहता हूँ केंद्र सरकार के साथ साथ जो राज्य सरकारें हैं उनको भी आगे बढ़ के आना चाहिए। हमारे देश में बीजेपी ही हर जगह रूल नहीं करती है, अपोजिशन पार्टियां भी है, उनके तरफ से बयान आना चाहिए। कलकत्ता, बंगाल है, झारखंड है, बिहार है, उत्तराखंड है, हिमाचल है। हाँ, मतलब ये कि वो सरकारें जहाँ पे बीजेपी की सरकार नहीं है, मिसाल तौर पे साउथ की सरकारें हैं, आपके कर्नाटक है, केरला है, तमिलनाडु है, इन सरकारों को भी आगे बढ़ के कहना चाहिए कि हम आपकी इस वक्त में सहायता करेंगे। सिख समाज तो समूची दुनिया में मदद करता रहा है। देखिए, ये ऐसा समय है ना, आपदाओं में क्रेडिट लेने से बचना चाहिए। ये किसी एक समाज की जिम्मेदारी नहीं है, हर समाज की जिम्मेदारी है। इस देश में जहाँ कहीं भी आपदा आई है, वहाँ सिख हमेशा खड़े रहे और बिना परवाह किए खड़े रहे। उन्होंने कभी किसी से नहीं कहा कि हमारे बारे में कोई बात करो। तो ये एक राष्ट्रीय मदद की का वक्त है और इसको उसी तरीके से देखना चाहिए। लेकिन जो सर खुद को प्रधान वो तो कहीं नहीं दिखाई देते, कहीं दिखाई देते हैं वो कहीं भी। जब राष्ट्रीय मुश्किल हो, जब जनता मुश्किल में आती है, वो कहीं दिखाई नहीं देते। और इसलिए नहीं दिखाई देते हैं क्योंकि वो जवाबदेही को महसूस नहीं करते। वो बचपन से जवाबदेह नहीं है, वो जहाँ से चले हैं वो जवाबदेही से मुक्त होकर। तो दुनिया के इतिहास में नरेंद्र मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो जवाबदेह मुक्त प्रधानमंत्री हैं, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जिन मदरसों मस्जिदों को बदनाम किया जाता है वही सबसे आगे आए हैं इस आपदा में सर। देखिए, अब ये इसकी जानकारी मुझे नहीं है, मैंने कुछ तस्वीरें देखी हैं और ये अच्छी बात है, सबको मदद करनी चाहिए। पंजाब के जो शाही इमाम हैं उन्होंने बिल्कुल खुलने चाहिए, सबको मदद करनी चाहिए और सबको जितनी शक्ति है उसके आधार पर मदद करनी चाहिए। और ये शास्त्री जी ने पंजाब में बाढ़ आने पता नहीं वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, वो उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता है। तो उनको तो पर्ची निकाल कर पहले ही बता देना चाहिए था कि ऐसा होने वाला है, तो उन्होंने नहीं बताया है। तो इस पर सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इसका मतलब कि जानबूझकर उन्होंने नहीं बताया, उनको पता था। देश का सबसे बड़ा संगठन एनजीओ जो गायब है सर। देखिए ऐसी पता नहीं, मतलब अब आई कार्ड तो वहाँ लगा हुआ नहीं है ना, तो लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो ये कि पूरी दुनिया के लोग मदद करना चाहते हैं पंजाब की। और मुझे लगता है कि ये लोग फिर खड़े होंगे और दुनिया की मदद करने के लिए खड़े होंगे। और ऐसी व्यवस्था जो बनाई है सिखों ने, जहां मदद सबसे ऊपर है, वो उन्हें अगर आज मदद की ज़रूरत है तो किसी को पीछे नहीं हटना चाहिए और इसका श्रेय लेने की कोशिश किए बगैर मदद करनी चाहिए। अगर हमने किसी उस मानसिकता से ऊपर उठना चाहिए कि हमने किसी को एक केला दिया है तो उसकी एक सेल्फी लेनी होगी, ये ठीक नहीं है। मतलब कम से कम ये बहुत इंसानी नहीं लगता है एक व्यक्ति के तौर पर। मदद चुपचाप करते हैं।